नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नई गढ़ी और मनगवा सीएमओ हेमंत त्रिपाठी पद से हटाए गए। रीवा में दिवंगत शिक्षक को अटेंडेंस नहीं लगाने पर थमा दिया नोटिस। विंध्य में पर्यटन के लिए शुरू हुई पीएम श्री हेलीकॉप्टर सेवा। रीवा में रोटावेटर की चपेट में आने से 5 वर्षीय बालक की मौत। रीवा में जमीनी विवाद को लेकर वृद्ध ने लगाई फांसी। रीवा सहित प्रदेश की 899 निजी स्टेज कैरेज बसों का संचालन होगा बंद। मैहर जिले में सर्पदंश से हुई वृद्ध की मौत। रीवा में धान खरीदी के लिए शुरू हुई स्लॉट बुकिंग। रीवा में रास्ते पर वन विभाग ने खुदवाए गड्ढे, परेशान हुए आदिवासी। रीवा के टीआरएस कॉलेज में हुआ संवाद कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल ने सतना में किया बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। मनगवा और नई गढ़ी नगर परिषदों में लंबे समय से चल रहे प्रशासनिक विवादों के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमंत त्रिपाठी को दोनों नगर परिषदों से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उनकी नियुक्ति को नियमों के विपरीत पाया गया था। हेमंत त्रिपाठी मूल रूप से नगर निगम रीवा के कर्मचारी हैं और वर्तमान में सहायक परियोजना अधिकारी रीवा के पद पर कार्यरत हैं। इसके बावजूद उन्हें मनगवा और नई गढ़ी नगर परिषदों में सीएमओ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इस नियुक्ति पर मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति ने सबसे पहले सवाल उठाए थे। उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से शिकायत कर जांच की मांग की थी। जांच में स्पष्ट हुआ कि हेमंत त्रिपाठी सीएमओ के फीडर कैडर में शामिल नहीं है, इसलिए उनकी दोनों जगह नियुक्ति पूरी तरह अवैध थी। नई गढ़ी में हेमंत त्रिपाठी को हटाकर नगर परिषद कोटर की सीएमओ पूजा द्विवेदी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं मनगवा में मुख्य नगर पालिका अधिकारी शीतल भरावी को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। रीवा जिले का शिक्षा विभाग हमेशा से किसी न किसी विवाद के कारण सुर्खियों में रहा है। आए दिन आला अधिकारियों के अजीबोगरीब आदेश चर्चा का विषय बनते हैं। ताजा मामला ई अटेंडेंस को लेकर सामने आया है, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी ने थोक के भाव कारण बताओ नोटिस जारी कर सभी को हैरान कर दिया है। हद तो तब हो गई जब 2 साल पहले दिवंगत हो चुके एक शिक्षक को भी अटेंडेंस नहीं लगाने के आरोप में नोटिस थमा दिया गया। देवतादीन कोल नामक शिक्षक की मृत्यु 29 अप्रैल 2023 को हो चुकी है, लेकिन विभाग ने उन्हें 12 नवंबर 2025 को ई अटेंडेंस नहीं करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और विभाग की घोर लापरवाही को उजागर कर रहा है। स्पष्ट है कि शिक्षा विभाग ने अपना पोर्टल और डाटाबेस आज तक अपडेट नहीं किया। मृत सेवानिवृत्त और अन्य जिलों में स्थानांतरित हो चुके शिक्षकों के नाम अभी भी सक्रिय सूची में है, जिसके चलते उन्हें भी नोटिस भेजे जा रहे हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक उन्हें ई अटेंडेंस के लिए बाध्य न किया जाए और न ही इस आधार पर कोई दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश में पर्यटन के मानचित्र को पूरी तरह से बदलने वाली पीएम श्री हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा का शुभारंभ हो गया है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से शुरू हुई यह सेवा अब पर्यटकों को लंबी और थकाऊ सड़क यात्राओं से मुक्ति दिलाएगी, जिससे वे कम समय में विंध्य के प्रमुख वन्यजीव और धार्मिक स्थलों जैसे बांधवगढ़, मैहर, चित्रकूट और अमरकंटक की यात्रा कर सकेंगे। जिन पर्यटकों के पास समय कम है, वे अब 4 दिनों के भीतर विंध्य और मध्य प्रदेश के धार्मिक व प्राकृतिक स्थलों में घूमकर वापस जा सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरुआती चरण में सोमवार और मंगलवार को उपलब्ध रहेगी। यह सेवा एक पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत संचालित की जा रही है। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आलमगंज में सोमवार दोपहर खेत में जुताई के दौरान ट्रैक्टर पर बैठा 5 वर्षीय संस्कार पांडे पुत्र संदीप पांडे अचानक ट्रैक्टर से गिर गया और चल रहे रोटावेटर की चपेट में आ गया। गंभीर रूप से घायल बच्चे को तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय रीवा लाया गया, जहां इलाज के दौरान सोमवार शाम उसकी मौत हो गई।
परिजनों ने बताया कि घर के पास ही खेत में जुताई का काम चल रहा था। संस्कार ट्रैक्टर पर बैठा था, तभी वह अचानक फिसल कर गिर गया और रोटावेटर के ब्लेड में जा फंसा। यह देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों में रीवा जिले में रोटावेटर और ट्रैक्टर से जुड़ी यह तीसरी मौत है। इससे पहले सोमवार को ही नई गढ़ी और गोविंदगढ़ क्षेत्र में ऐसी ही 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खड्डा में जमीनी विवाद ने एक परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद के बीच छोटे भाई की पत्नी द्वारा अपने भाइयों को बुलाकर कथित तौर पर जबरन कब्जा करने और कच्चा मकान गिरा देने की घटना के बाद 65 वर्षीय गणेश सेन ने मानसिक प्रताड़ना से दुखी होकर आत्मघाती कदम उठा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार को उनकी मौत हो गई। मृतक के पुत्र दीपक सेन ने बताया कि उनके पिता गणेश सेन अपनी हिस्सेदारी की जमीन पर वर्षों से काबिज थे और उस पर एक कच्चा मकान भी बनाया हुआ था। रविवार को उनकी चाची सुशीला सेन अपने भाइयों को लेकर आई और मकान गिराने लगी। जब पिता गणेश सेन ने इसका विरोध किया तो न सिर्फ उनकी बात अनसुनी कर दी गई, बल्कि उनके साथ अभद्रता और धक्का मुक्की भी की गई। घर गिराए जाने और अपमान से आहत गणेश सेन ने उसी दिन आत्मघाती कदम उठा लिया था। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में सभी 15 वर्ष से अधिक पुरानी निजी स्टेज कैरेज बसों का सड़क पर संचालन पूरी तरह तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। मंत्रालयीन संगठक मोहन सिंह के आधिकारिक पत्र में परिवहन आयुक्त ग्वालियर को निर्देश दिए गए हैं कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा व सागर सहित 7 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों से जारी परमिट वाली कुल 899 ऐसी पुरानी बसों की फौरन जांच की जाए। विभाग का स्पष्ट मत है कि 15 साल से पुरानी बसें तकनीकी रूप से कमजोर होकर यात्रियों के लिए खतरा बन जाती है, इसलिए इनका परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। जांच में यदि कोई पुरानी बस चलती मिली तो मालिक और चालक पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई, परमिट रद्द करने और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अधिकारियों के अनुसार यह कदम लंबे समय से जरूरी था, क्योंकि खराब रखरखाव और तकनीकी खामियों से दुर्घटनाएं बढ़ रही थी। निजी बस ऑपरेटरों को यह झटका जरूर लगा है, पर यात्री और विशेषज्ञ इसे सराहनीय बता रहे हैं। सांप काटने के बाद समय पर उचित इलाज न मिलने और परिजनों द्वारा झाड़ फूक पर भरोसा करने के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई। मामला अमरपाटन थाना क्षेत्र का है। परिजनों के अनुसार मैहर जिले के अमरपाटन निवासी 80 वर्षीय डमणीपाल 15 नवंबर को गाय चराने गए थे। इसी दौरान उनके पैर में सांप ने काट दिया। आनन फानन से परिजन उन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। इसके बाद ग्रामीणों के कहने पर परिजन मरीज को झाड़ फूक कराने भी ले गए। इस दौरान सांप का जहर मरीज के पूरे शरीर में फैल गया। हालत बिगड़ने पर आखिरकार उसे रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उपचार के दौरान सोमवार देर रात दमणीपाल की मौत हो गई। परिजनों ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया गया है। रीवा जिले के रबी विपणन वर्ष 2025 और 26 के लिए धान उपार्जन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले के 83 खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी के लिए मंगलवार को स्लॉट बुकिंग शुरू हो गई है। किसान अब अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकेंगे। धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होकर 20 जनवरी 2026 तक चलेगी। जिले में इस बार 67,000 से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर नागरिक आपूर्ति निगम की आर्थिक स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री का पत्र वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि निगम खरीदी नहीं कर पाएगा। इससे किसानों में धान और गेहूं उपार्जन को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई थी, लेकिन अब प्रशासन ने सभी आशंकाओं को दूर कर दिया है और खरीदी प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू करने का आश्वासन भी दिया है। किसानों को केंद्र पर अनावश्यक रूप से लंबी कतारों में खड़ा न होना पड़े, इसलिए प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि किसान केवल अपने निर्धारित स्लॉट की तारीख को ही उपज लेकर केंद्र पर पहुंचे। यह व्यवस्था किसानों के समय और सुविधा को ध्यान में रखते हुए की गई है। जिला प्रशासन ने सभी खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
रीवा कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान जिले के जवा पंचायत अंतर्गत रामनगर गांव के आदिवासी परिवार ने जन सुनवाई में रास्ता बंद होने की शिकायत की है। पीड़ित ओमती प्रसाद ने बताया कि वन विभाग के लोगों ने आदिवासी परिवार का रास्ता रोक दिया है। उन्होंने बताया कि 40 वर्षों से जिस रास्ते का उपयोग 50 आदिवासी परिवार कर रहे थे, उस रास्ते पर वन विभाग ने गड्ढा खुदवा दिया है, जिससे उनका रास्ता अवरुद्ध हो गया है। पीड़ित ग्रामीणों ने रास्ता दिलाए जाने की मांग रीवा प्रशासन से की है। गोमती प्रसाद कहाँ से आए हैं? बरहुला क्षेत्र से, गांव रामनगर, ये पंचायत टिकैतन टोल। कौन सा जनपद लगता है? जवा 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 जनपद से आए। काहे की शिकायत की है? जंगल विभाग में है, हमारे लोगन के राह गली सब बंद करे दे, जमीन सब ले ले। कौन जमीन ले रहा? जहाँ वन विभाग के जो कब्जा करे रहे। अच्छा, सरकारी जमीन में कब्जा कर रहे हैं? कब से कब्जा कर रहे हैं? अरे बहुत दिन हो गया, 40 साल हो गए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं जंगल विभाग वाले? कहा था हमारी जमीन यहाँ न दे। तो इससे क्या आप लोगों को समस्या आ रही? घर राह गली सब बंद हो जाते, रास्ता बंद हो गया। हाँ, कितने परिवार वहाँ बसे हुए हैं? अरे हम 50 आदमी, तो सबका रास्ता बंद है? सबका बंद। वन विभाग के अधिकारियों से नहीं मिले? सगल अर्जी देन सारा। रास्ता नहीं लगे तो फिर क्या करेंगे? अब क्या करब साहब, जब रास्ता नहीं है तो क्या करब। यहाँ काहे की मांग की है कलेक्टर साहब? ये कि हमार जगह जमीन दे दें, रास्ता गली दें, यह मांग करे न। जो शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा के समाज शास्त्र विभाग द्वारा भारतीय सामाजिक परंपराओं का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य एवं महत्व विषय पर एक विचारोत्तेजक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के मार्गदर्शन में संपन्न इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को भारतीय समाज की मूल संरचना, परंपरागत मान्यताओं एवं समय के साथ हुए परिवर्तनों की गहन समझ प्रदान करना था। मुख्य वक्ता इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय शंकर पांडे ने भारतीय सभ्यता की निरंतरता, कुलगुरु परंपरा, पारिवारिक व्यवस्था, लोक संस्कृति तथा विविधता से एकता की अवधारणा पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में छात्रों ने भारतीय परंपराओं एवं सामाजिक मूल्यों के प्रति गहरी जागरूकता उत्पन्न की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मंगलवार को सतना जिले के दौरे पर रहे। सतना हवाई अड्डे पर केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गा प्रसाद उइके, प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे मंझगमा विकास खंड के ग्राम पंचायत बांका पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर राज्यपाल ने सबसे पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा पर्यावरण संरक्षण के संदेश के साथ पौधारोपण भी किया। मुख्य कार्यक्रम में उन्होंने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का विधिवत अनावरण भी किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जन, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया और भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।